हम पातंजलि योग दर्शन के योग सूत्र पर चर्चा कर रहे हैं, जहां की पातंजलि ऋषि हमें बता रहे हैं कि हम मन को किस तरह नियंत्रित कर सकते हैं, मन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और एक दिशा में हम उससे कार्य ले सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पातंजलि ऋषि मन को नियंत्रण करने के लिए, मन पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए बता रहे हैं कि पहले हमें मन को नियंत्रण करने के लिए मन की एक्टिविटीज को समझना पड़ेगा, मन किस तरह से काम करता है। साथियों, मैं योगी हमदर्द गिरी आप सभी के चैनल योगी हमदर्द गिरी में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, आज हम समझेंगे मन की शक्ति के विषय में। अगर हम अपने मन को संतुलित कर लेते हैं, अपने नियंत्रण में कर लेते हैं, तो हम मन की शक्ति से क्या कर सकते हैं। मन हमारा इतनी एक पावरफुल फॉर्म है, हमारा मन, जिसके द्वारा अगर हम उसे कंट्रोल कर लेते हैं, मन को नियंत्रण में कर लेते हैं, तो सभी कुछ कर सकते हैं। संसार के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर हम अपने मन के द्वारा कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी अचीव कर सकते हैं, जिन्हें हम चाहे चमत्कारों की श्रेणी में रखें, चाहे सामान्य श्रेणी में रखें। कोई भी कार्य जिस व्यक्ति ने अपने मन को नियंत्रण में कर लिया, मन को साध लिया योग के द्वारा, आध्यात्म के द्वारा, वो अपने एक संकल्प मात्र संकल्प से सभी कुछ करने में संभव है। जहां हम शिवोहम ब्रह्मास्मि जैसी स्थिति, जो जिस अवस्था में सिद्ध साधक कहते हैं, वो स्थिति मन को नियंत्रण कर लेने के बाद में आती है। और उस स्थिति पर पहुंचने के बाद कोई भी जो इस स्थिति तो पहुंच चुके हैं, पहुंच जाते हैं, वो स्वयं शिव हो जाते हैं। उनके लिए कुछ भी अपर्याप्त नहीं रह जाता। तो यहाँ हम पातंजलि योग दर्शन के योग सूत्र पर चर्चा कर रहे हैं, जहाँ की पातंजलि ऋषि हमें बता रहे हैं कि हम मन को किस तरह नियंत्रित कर सकते हैं, मन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और एक दिशा में हम उससे कार्य ले सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पातंजलि ऋषि मन को नियंत्रण करने के लिए, मन पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए बता रहे हैं कि पहले हमें मन को नियंत्रण करने के लिए मन की एक्टिविटीज को समझना पड़ेगा, मन किस तरह से काम करता है। पिछले वीडियोज में मैंने आपको बताया मन की 5 वृत्तियां होती हैं, और उन 5 वृत्तियों में भी प्रत्येक वृत्ति के भी एक स्थिति होती है। तो पिछले वीडियो में हमने प्रमाण वृत्ति के बारे में जाना। उससे पहले 5 वृत्तियां जानी, जिनमें कि प्रमाण प्रथम वृत्ति है और प्रमाण वृत्ति की 3 स्थितियां। उसमें से कल हमने प्रमाण को समझा। अब अगली स्थिति को समझते हैं। अगली स्थिति में पातंजलि ऋषि कह रहे हैं, ज्ञान शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। तो यहां पर महर्षि बताना चाह रहे हैं, जो ज्ञान केवल शब्दों पर आधारित हो, जिसके पीछे वास्तविकता या फैक्ट कुछ भी ना हो, मात्र शब्दों पर आप आधारित हो, जिसके पीछे कोई वास्तविक अनुभव ना हो, वो मात्र कल्पना मात्र है। तो हमारी कल्पना किस तरह से कार्य करती है, इस चीज को हम समझते हैं। क्योंकि हमेशा विकल्प का मार्ग शब्दों का अनुसरण करता है, वास्तविकता उसमें कुछ नहीं होती। हम सिर्फ शब्दों के माध्यम से उसको सच मानते हैं, सत्य समझ लेते हैं। इसे ऐसे समझेंगे जैसे कहा जाता गगनसार, आकाश के फूल,
ये मात्र शब्दों का ज्ञान है। आकाश में फूल नहीं खिलते, ये एक शब्दावली है, मात्र एक एग्जाम्पल है, लेकिन वास्तविकता नहीं है। क्योंकि वास्तविकता यह है कि आकाश में फूल नहीं खिल सकते। और दूसरी बात कहते हैं स्वप्न में हाथी देखना, या किसी भी कोई ऐसा स्वप्न देखना जो कि हमें स्वप्न में बिल्कुल ठीक प्रतीत होता है, सत्य प्रतीत होता है। जैसे हम स्वप्न में हाथी देखते हैं और हाथी चल रहा है तो वो हमें सत्य प्रतीत होता है, लेकिन जब हमारा स्वप्न खत्म होता है तब हमें पता चलता है कि वास्तविकता वो नहीं थी, वो स्वप्न था। इसी तरह हमारा जीवन, हम जो जीवन जी रहे हैं, रात्रि को हम स्वप्न देखते हैं और जब स्वप्न खत्म होता है तो हमें पता चलता है स्वप्न में हम कुछ भी हो सकते हैं, किसी भी कैरेक्टर में हो सकते हैं और कुछ भी उस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हो सकते हैं, रो रहे हो सकते हैं, हंस रहे हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं, हवा में भी उड़ सकते हैं। लेकिन जब स्वप्न से बाहर आते हैं तो यकायक हम चौंकते हैं, अरे स्वप्न था। तो ऐसे ही ये हमारा जीवन एक स्वप्न की भांति है। हमारा ये वास्तविक जीवन एक स्वप्न की तरह है। जब तक हम इस स्वप्न में इन्वॉल्व हैं, कैरेक्टर हैं इसके, हम इसको बिल्कुल वैसे ही जी रहे हैं जैसे स्वप्न में हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, वैसा ही हम इस जीवन में अनुभव कर रहे हैं। लेकिन जब ये स्वप्न टूटेगा, जब हम इस स्वप्न से बाहर आएंगे, यानी मन हटेगा या विचार हटेंगे या हम इस शरीर से बाहर निकलेंगे, तब यकायक हमें पता चलेगा कि स्वप्न टूट गया। वो स्वप्न हम इस शरीर में रहते हुए भी तोड़ सकते हैं। मन को नियंत्रित करके, विचारों को नियंत्रित करके हम जान सकते हैं कि ये सब कुछ जो चल रहा है एक स्वप्न है। हमारे अपने अपने कैरेक्टर हैं, हमारे अपने अपने रोल हैं जो हमें पूरे करने हैं, जो कि हम नहीं हैं। जो हम हैं वो एक अलग स्थिति है। मन सिर्फ विचारों का समूह मात्र है। मन का कोई अपना अस्तित्व नहीं होता, कोई अंग नहीं है शरीर का। मन शरीर की कोई भी ऐसा अंग नहीं है जिसे हम कह सके कि मन ये है। मन यानी खाली स्पेस। खाली स्पेस में जो हमारा विचारों का, जन्मों जन्मों का विचारों का संग्रह है, संग्रहित विचार हैं, वही मन कहलाता है। तो जितना हमारे मोबाइल में जितना एक्स्ट्रा फीड हो जाएगा, जितना भी बहुत ज़्यादा स्मृतियाँ, बहुत ज़्यादा डाटा भर जाएगा उसमें, तो वो हैंग करने लगता है। तो इसी तरह जब हमारे माइंड में बहुत अधिक विचार होते हैं तो हमारा माइंड हैंग करने लगता है और हम जैसे जैसे ध्यान की अवस्था में जाते हैं वैसे वैसे वो सब भरा हुआ डिलीट होता है। उसके डिलीट होने से हमारा माइंड हल्का होता जाता है। तब हम माइंड की एक स्थिर अवस्था में आते हैं और हम देखते हैं कि जो भी कुछ चल रहा है एक स्वप्न है, वास्तविकता नहीं है। ऐसे मान सकते हैं कोई भी व्यक्ति आपको ऐसा बोल देते हैं कि आप ऐसा ये रत्न धारण कर लीजिए, इस रत्न को धारण करने से आपकी किस्मत बदल जाएगी, आपकी लाइफ में बहुत कुछ हो जाएगा, आपकी लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी, या आप ऐसा कर लें, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, आपके सारे समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बहुत सारे लोग इस तरह के उपाय भी बताते हैं, लेकिन उनके पीछे वास्तविकता नहीं होती। और वास्तविकता ना होने के कारण हम उसको प्रयोग करते हैं और वो यथार्थ नहीं होते। लेकिन जब उनके अंदर वैज्ञानिकता होती है, उनके पीछे रिसर्च होती है, तो वर्क करते हैं। तो इसी तरह हमारा सिर्फ शब्दों का ज्ञान, वास्तविकता नहीं होती। हमारी सिर्फ शब्दों से सुनी हुई जानकारी वास्तविकता नहीं होती। वास्तविकता वो होती है जो हम अपने जीवन में उतारते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं और उसको गहराई में समझते हैं।
मायाजाल, सिम्युलेशन थ्योरी, यानी कि ये दुनिया वास्तविक है, जितना भी जो भी कुछ हम देख रहे हैं वास्तविक है, या हम जो देख पा रहे हैं उसे ठीक देख पा रहे हैं। अगर हम किसी वस्तु को ठीक देख पा रहे हैं तो उनमें भेद नहीं होता। जैसे अभी आप सामान्य आंखों से किसी वस्तु को देखते हैं तो वो कुछ दिखाई देती है, उसी वस्तु को आप अपने फेस को मिरर में देखते हैं, आपका फेस कुछ अलग दिखाई देता है। उसी फेस को आप जल में देखते हैं तो कुछ अलग दिखाई देता है। या कोई भी अन्य चीज, किसी पदार्थ को आप सामान्य आंखों से देखते हैं तो वो कुछ अलग दिखाई देता है, उसी को आप लेंस लगा के देखते हैं तो जूम करके देखते हैं तो वो कुछ और दिखाई देता है। उसी को आप साइंस के इंस्ट्रूमेंटों के द्वारा और गहराई में जाकर देखते हैं तो वो कुछ और दिखाई देता है। अभी आप कोई खाने पीने का पदार्थ आपको सामान्य दिखाई देता है, लेकिन जब आप उसको साइंस के इंस्ट्रूमेंटों से देखते हैं तो उसके अंदर बहुत कुछ ऐसा होता है जो कि आपको चौंका देता है। तो साथियों, यह साइंस भी ये मानता है कि जो भी हम देख रहे हैं क्या वो सच है या भ्रम। और यहां पर हमारे ऋषियों ने कहा है जो है सब माया है। हम जितना भी जो भी देख रहे हैं, हमारी स्थूल आंखें जितना भी जो देख सकती हैं वो सब माया है, माया के अतिरिक्त कुछ नहीं है। हम संसार में जो भी कुछ देखते हैं, दुनिया में जो भी कुछ देखते हैं वो स्थायी नहीं है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव हमेशा चलता रहता है, हमेशा वो वही नहीं है। तो जो हमेशा बदलता रहता है वो एक नहीं हो सकता। वो एक वही हो सकता है जिसमें बदलाव ना हो, जो स्थिर रहे, हमेशा एक जैसा रहे। जो सदा एक जैसा है वो फैक्ट है, वो सत्य है। तो उस सत्य को जानने के लिए हमारे ऋषियों ने बहुत साधना की और उस सत्य को समझा, उस सत्य सनातन को समझा, उस परम सत्य को समझा, उस परम तत्व को समझा, जो परम तत्व सभी ब्रह्मांड में, सारे ब्रह्मांड में, सारे ब्रह्मांड के अणु अणु में, पोर पोर में समाया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि कण कण में भगवान, यानी ईश्वर की उपस्थिति कण कण में। तो यहां हमें ये समझना चाहिए कि जो सिर्फ शब्दों का ज्ञान है वो वास्तविक नहीं हो सकता जब तक हम उसे अनुभव में, अपनी गहरी अवस्थाओं में जाके उसे ना समझें, उसका सूक्ष्म विश्लेषण ना करें, तब तक हम फैक्ट को, सत्य को, परम सत्य को नहीं जान सकते। और जिस दिन हम परम सत्य जान जाते हैं उस दिन हम स्वयं परम तत्व हो जाते हैं, क्योंकि हम परम तत्व से पृथक नहीं है। हमारे और परमात्मा के बीच में मात्र इतना अंतर है। परमात्मा ने हमें स्वयं जैसा बनाने में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है। बिल्कुल सब कुछ हमारे पास वो शक्तियां हैं, जो पावर्स हैं, जो परमपिता परमात्मा के पास है, क्योंकि हम भी वही परमपिता परमात्मा हैं। मात्र सिर्फ हमारी आंखों पर ये मन के विचारों की जो पट्टी बंधी है, जो हमारी आंखें बंद हैं, ये हमारी स्थूल आंखें नहीं, हमारी जो, जिसे हम थर्ड आई भी बोल सकते हैं, जिसके द्वारा हम फैक्ट को, सत्य को देख पाते हैं, देख पाना संभव होता है। जब तक हमारी थर्ड आई एक्टिव नहीं होती, हमारी सत्य को देखने की क्षमता स्थूल नेत्रों की नहीं है। सत्य को देखने के लिए हमें अपने अंतरचक्षु, अंतर्दृष्टि को एक्टिव करना पड़ेगा, और वो होगी मन को नियंत्रित करने से। तो यहां पर अभी जो विषय चल रहा है, मन को हमें कैसे नियंत्रण करना है, तो समाधि पाद में ये मन को नियंत्रण करने के विषय में ही बहुत सारी रोचक बातें और बहुत गहरे ज्ञानवर्धक बातें आप जानेंगे।
और उन बातों को जानने के बाद आप अपने मन पर बड़ी आसानी से नियंत्रण कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे और स्वयं को परम तत्व से जोड़ पाएंगे। और परम तत्व को जोड़ लेने के बाद जो आपके अंदर शांति और जो आनंद की स्थिति घटित होगी, आपकी कुछ भी पाने की आकांक्षा, जब भी आप कुछ भी पाने की आकांक्षा करते हैं, आपको प्रतीत होता है कि आप फला वस्तु पाके उस चीज को प्राप्त करने के बाद में खुश हो जाएंगे, लेकिन वो खुशी क्षणिक होती है, क्योंकि आपकी दौड़ परमात्मा की ओर है। आप समझ नहीं पा रहे, जिसे अलग अलग वस्तुओं में खोजते हैं। अलग अलग वस्तुएं कुछ क्षणिक रूप से आपको संतुष्टि देती हैं, लेकिन प्यास नहीं बुझती। प्यास बुझेगी उसी परम तत्व परमात्मा को प्राप्त करके, उस परम पिता परमात्मा को जान के, उससे एकाकार होके। तो पतंजलि ऋषि हमें बहुत गहरी यात्रा पर ले जा रहे हैं। उस गहरी यात्रा पर आप बने रहिए और धैर्य के साथ बने रहिए। अगर इस योग दर्शन को आपने ठीक से समझ लिया, 195 सूत्रों को ठीक से समझ लिया, तो आपकी जो भी मेडिटेशन की साधना करते हैं, आप मन को साधने की साधना करते हैं, वो बहुत आसान आपकी यात्रा हो जाएगी। और इसमें आपके सारे भ्रम आध्यात्म से संबंधित वो सब आपकी जानकारी में आ जाएंगे, कोई वो छुपे हुए नहीं रहेंगे। यही उद्देश्य है मेरा पतंजलि योग दर्शन के 195 सूत्रों की व्याख्या करने का, कि हर व्यक्ति आध्यात्म को समझे, आध्यात्म से जुड़े। तो साथियों, इसमें आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो, कोई भी आपकी जिज्ञासा मेरे इस विषय के संदर्भ में बची रह गई हो, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। और अगर आपको विषय अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों के अंदर जागरूकता आए। विशेषकर उन लोगों को तो अवश्य शेयर करें जो कि आध्यात्म की प्रवृत्ति के और उन्हें सही ज्ञान नहीं मिल पा रहा है। और सही ज्ञान मिलता है आध्यात्म के गहरे अध्ययन से, और जो हमारे ऋषियों के अनुभव है, जो हमारे ऋषियों ने अनुभव किए और सूत्रों के माध्यम से संकलित कर गए हैं, लेकिन आज उनकी विस्तृत व्याख्या नहीं है। मैं प्रयास कर रहा हूं कि वो विस्तृत व्याख्या आप लोगों तक पहुंचाऊं, जिसे आप समझ सकें, क्योंकि सूत्रों को समझना बहुत मुश्किल है। सूत्र हमेशा एक चाबी की तरह होते हैं, जो कि मेमोरी में आसानी से फिट हो जाते हैं। पहले लिखने की व्यवस्था ना होने के कारण एक पूरे व्याख्यान को एक सूत्र बना दिया जाता था, जो कि गुरु शिष्य परंपरा से चलते थे। तो शिष्य पूरा व्याख्यान समझने के बाद में उस सूत्र को अपने माइंड में सुरक्षित कर लेते थे। तो जब भी सूत्र को आप स्मरण करते हैं तो पूरी व्याख्या आपके माइंड में क्लियर हो जाती है। तो ये छोटे छोटे सूत्र आप संजो कर रखें, याद रखें। बहुत अधिक सूत्र नहीं है, 195 सूत्र हैं, बड़े आसानी से याद हो जाएंगे और छोटे छोटे सूत्र हैं। और इन सूत्रों की मदद से आप भविष्य में जब भी चिंतन करते रहेंगे, तो जो कुछ मैं बता रहा हूं उससे भी बहुत कुछ अलग अलग आपके अनुभव में अपने विचारों से प्रकाशित होता रहेगा। आपको नए नए इसके अर्थ समझ में आएंगे और आपका मानसिक विकास होगा और आप आध्यात्म की गहरी अवस्था में पहुंचेंगे। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत स्वस्थ रहें, भौतिक जीवन में प्रोग्रेस करें, शिखर तक जाएं, आध्यात्म के शिखर तक जाएं, और जो भी कुछ आप अचीव करना चाहते हैं, खुश रहें, अचीव करें। इसके साथ ही आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।